दरोगा का स्पेशल ब्रांच का 150 सीट को नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसका ऑनलाइन करने की तिथि 9/7/2026 से है और उसका लास्ट डेट 9 अगस्त 2026, लगभग 1 महीना का दिया गया है। इसको पुलिस अवर निरीक्षक भी कहते हैं। इसका वेतन लगभग 6 लेवल का होगा, जो कि लगभग 50,000 रुपये प्लस पेमेंट मिलेगा। आवेदन के लिए पात्रता क्या होगी? भारतीय नागरिक, जिसमें पुरुष और महिला आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता 1/8/2025 तक के आधार पर किया जाएगा। अगर उसके बाद से जो ग्रेजुएशन पास किया है उसके फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अभ्यर्थियों का उम्र 1/8/2025 तक 18 वर्ष हो जाना चाहिए। आरक्षित कोटि के पुरुषों के लिए 20 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष, और महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष दिया गया है। पिछड़ा और अत्यंत वर्गों के महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष इसमें भी दिया गया है। अब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष दिया गया है। अब अभ्यर्थियों के मापदंड क्या होने वाला है? ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक देय नहीं होगा, परंतु विहित अर्हता पूरी नहीं करने पर अभ्यर्थी असफल घोषित कर दिए जाएंगे। अब इसकी हाइट की बात करें तो जनरल के लिए 165 सेंटीमीटर दिया गया है, और पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के लिए 160 सेंटीमीटर दिया गया है। और वहीं महिलाओं की बात किया जाए तो 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अब सीना में पुरुषों को बिना फुलाए न्यूनतम 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर किया गया है, और फुलाने के बाद कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। अब महिलाओं के लिए क्या है कि सभी महिलाओं उम्मीदवारों को कम से कम 48 केजी का होना आवश्यक है, अन्यथा इस पद के लिए वो योग्य नहीं होंगे। इसमें 2 चरण में एग्जाम होंगे। प्रथम चरण में प्रारंभिक पीटी जो कि 200 अंकों का होगा और कुल प्रश्न 200 अंकों का और कुल प्रश्न 100 होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे और इसके समय सीमा 2 घंटा होगा। वैसे प्रारंभिक परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए विचार नहीं किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के अधिकतम 10 गुना सफल चयन अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न होने की स्थिति में उक्त अनुपात सभी कोटियों के समरूप उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा। आवेदन प्राप्त की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है और अंकों की गणना नॉर्मलाइज परसेंटाइल मेथड से किया जाएगा। मेंस परीक्षा के बात किया जाए तो ऑब्जेक्टिव ही होंगे, जिसमें 180 मिनट लगभग 3 घंटा का समय दिया जाएगा। उसमें 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 1 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए 25 अंक काट लिया जाएगा। अब द्वितीय प्रश्न पत्र 60 मिनट का होगा। इसका पूर्ण अंक 50 अंकों का होगा। वस्तुनिष्ठ एवं बहुवैकल्पीय परीक्षा, जिसमें जनरल स्टडी, करंट अफेयर 50 नंबर का होगा। गणित और रीजनिंग कुल मिलाकर गणित लगभग कुल मिलाकर 40 अंक का होगा। रीजनिंग 40 अंक का होगा। इंग्लिश 20 अंक का और हिंदी 20 अंक का होगा। कुल मिलाकर टोटल
200 अंक का होगा और समय भी 3 घंटा होगा। और बिहार समान ज्ञान से लगभग 30 प्रश्न बिहार से पूछे जाएंगे और प्रत्येक गलत पर 0.25 अंक काट लिया जाएगा। अब मेंस पर इसके बाद क्या होगा कि द्वितीय पत्र जो दूसरा एग्जाम जो होगा मेंस में ही, जो 50 नंबर का होगा, जिसमें हिंदी निबंध 15 अंक का होगा, अंग्रेजी में निबंध ऐसे मतलब 15 अंक का होगा, अंग्रेजी प्राइसिस 10 अंक का होगा और हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद 10 अंक का होगा। टोटल 50 अंक का होगा और समय हमारा 1 घंटा होगा। प्रथम प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रहेगी और इस बार एक प्रति विद्यार्थियों को दिया जाएगा। दोनों पत्रों में कम से कम 30% अंक लाना अनिवार्य है। अगर 30% से कम लाते हैं तो आप इस परीक्षा के लिए, इसके लिए आप योग्य नहीं होंगे, आगे के लिए योग्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मेधा अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु अर्हता की अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की स्थिति में अनुपात के प्रयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा। शारीरिक मापदंड के लिए कोई अंक निर्धारित नहीं किया गया है। खास बात इसमें यह है कि इसमें दौड़ नहीं है। अब मेरिट लिस्ट किस तरह से लगेगा, चलिए हम लोग देखते हैं। अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों के मेरिट लिस्ट मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटि वाइज तैयार किया जाएगा। लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक रहने पर या प्राप्त करने की दशा में उनकी जो मेरिट लिस्ट बनेंगे, उनके स्थान का अवधारणा जन्म तिथि की वरीयता के आधार पर दिया जाएगा। जिनका जन्म तिथि में एज बड़ा होगा उनको मान दे दिया जाएगा। अगर ऐसे में फिर से दोनों अभ्यर्थियों के जन्म तिथि भी समान हो जाता है तो उनके नाम की हिंदी वर्णमाला के अनुसार अवधारित कर दिया जाएगा। मतलब हम लोग के मेरिट लिस्ट में 50 नंबर आया, एक और विद्यार्थी का 50 नंबर आया, उस कंडीशन में क्या होगा कि जन्म तिथि पर देखा जाएगा कि जन्म तिथि में कौन बड़ा है। अगर जो बड़ा रहेगा उसको दे दिया जाएगा और जो छोटा रहेगा उसको आयोग घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी दोनों का डेट ऑफ बर्थ मैच कर जाता है, उस कंडीशन में हिंदी वर्णमाला के अनुसार निर्धारित किया जाएगा कि किसको देना है या किसको नहीं देना है। और सभी कोटियों के लिए एग्जाम फी 100 रुपया ही है और यह ऑनलाइन और ऑफ मोड में भी पैसा को स्वीकार किया जाएगा, लेकिन फॉर्म ऑनलाइन ही भराएगा। आप फॉर्म भरते वक्त हम लोगों को क्या क्या चाहिए, चलिए उस पर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग के पास एक वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड चाहिए और एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। 9 तारीख को जब फॉर्म अप्लाई होगा तो मैं पूर्ण वीडियो अप्लाई करके बताऊंगा कि कैसे भराएगा, क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, और यह वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आज के लिए इतना ही।